ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आम भाषा में टीबी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे फेफड़ों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है। दुनिया भर में टीबी मौत का 13वां मुख्य कारण है, जिसके चलते दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2021 में टीबी से कुल 16 लाख लोगों की जान चली गई। हिंदुस्तान में भी लाखों लोग इस गंभीर बीमारी की चपेट में हैं और सरकार इसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य बनाया है, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक स्थिति निर्धारित लक्ष्य से अभी काफी दूर है। WHO ने ट्यूबरकुलोसिस को दुनिया के सबसे घातक संक्रामक रोगों में रखा है। साल 2022 में भारत में दर्ज किए गए टीबी के कुल मामलों की संख्या 21.42 लाख थी। ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बारे में सही जानकारी होना। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आखिरकार ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण फैलती है। ज्यादातर मामलों में टीबी फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन ये समस्या फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंगों जैसे कि आंत, दिमाग, हड्डी और किडनी आदि में भी हो सकती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर शरीर में टीबी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है। इससे संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खांसते, छींकते और बात करते समय निकलने वाले 300 से ज्यादा ड्रॉपलेट्स सांस के जरिए इंसान में संक्रमण को फैलाने का काम करते हैं। जब आप टीबी से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। वैसे तो जिन लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है उनमें फेफड़ों तक संक्रमण फैलने से पहले बैक्टीरिया इनएक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उन लोगों में बैक्टीरिया आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। टीबी के दो प्रकार होते हैं, लेटेंट और सक्रिय। लेटेंट उस स्थिति को कहते हैं जब इसके बैक्टीरिया आपके शरीर में तो होते हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी इसे सक्रिय नहीं होने देती। इसलिए ज्यादातर मामलों में लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण अनुभव नहीं होते। इसका दूसरा प्रकार है सक्रिय ट्यूबरकुलोसिस। इस स्थिति में बैक्टीरिया आपके शरीर में विकसित हो रहा होता है और शरीर में इसके लक्षण भी साफ नजर आने लगते हैं। अगर किसी को सक्रिय ट्यूबरकुलोसिस है तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती है। अब ये जान लीजिए कि आखिर टीबी होने का खतरा किन लोगों को ज्यादा रहता है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं या फिर जिन्हें किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी वीक होती है वो लोग भी टीबी के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा HIV और एड्स के मरीजों को भी टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी में सांस लेने में परेशानी होती है, सीने या छाती में तेज दर्द महसूस हो सकता है, भूख कम लगना या खाने की इच्छा न होना भी टीबी होने की वजह हो सकती है, और सबसे ज्यादा जरूरी 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक खांसी रहना भी टीबी होने की निशानी है। इस स्थिति में मरीज का वजन अचानक से कम हो सकता है। मरीज को बार बार फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है और साथ ही खांसते समय बलगम के साथ खून भी आना टीबी के संकेत हैं। मरीज में दिखाई दे रहे लक्षणों के आधार पर डॉक्टर कई तरह की जांच करवा सकते हैं। इन जांचों में सीने या छाती का एक्सरे, बलगम या थूक की जांच, ब्लड टेस्ट या छाती का एक्सरे, एंडोस्कोपी, मंटोक टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज और टीबी गोल्ड टेस्ट शामिल हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। हर किसी के इलाज की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। डॉक्टर कुछ किस्म की दवाएं देते हैं। टीबी के इलाज के दौरान मरीज को नियमित रूप से 6 महीने तक लगातार दवाओं का सेवन करना होता है। जिन लोगों को गंभीर टीबी है उनके इलाज के लिए एडवांस ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। टीबी का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन टीबी के मरीज कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई को समय अनुसार लें और इसका कोर्स पूरा करें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल या मास्क जरूर लगाएं। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। इस दौरान तले भुने मसालेदार खाना ना खाएं। कॉफी और चाय भी ना पिएं। धूम्रपान और शराब से भी परहेज करें। अपने बिस्तर, कपड़े किसी के साथ शेयर ना करें। घर के दूसरे सदस्य भी इससे बचाव के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक खांसी रहने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जिस व्यक्ति को टीबी है उसके साथ एक कमरे में ज्यादा समय ना बिताएं और पास जाते समय मास्क पहने रखें।
टीबी से पीड़ित मरीज के बिस्तर, रुमाल या तौलिए जैसी वस्तु का इस्तेमाल ना करें। बीसीजी का टीका लगवाएं। विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर आहार खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। टीबी का इलाज मुमकिन है और इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बस इसके लिए चाहिए सही जानकारी। इसलिए टीबी का इलाज समय से करवाइए और स्वस्थ रहिए।